हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ जूही में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे AB रूल, इसलिए वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो AB रूल होता क्या है? पहले आप लोग सोचेंगे कि AB रूल होता क्या है, ये लगता कहाँ पे है। तो कभी कभी आपके सामने ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं कि यदि P की आय Q की आय से 20% कम है तो बताइए Q की आय P से कितना प्रतिशत अधिक है। या फिर देखने को मिलता है कि सीता की उम्र गीता की उम्र से 50% कम है तो बताइए गीता की उम्र सीता की उम्र से कितना प्रतिशत अधिक है। इस तरह का ही क्वेश्चन का रामबाण इलाज है AB रूल। तो चलिए कॉन्सेप्ट के जरिए हम लोग इसको समझते हैं। तो AB रूल यानी A और B, तो इसमें जो ये A है और B है, यदि मान लीजिए कि अगर A बढ़ता है तो B क्या होता है, घटता है। और अगर A घटता है तो B बढ़ता है। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टा होते हैं। A कहता है कि मैं बढ़ूंगा तो B कहेगा तब मैं घटूंगा, और A कहता है मैं घटूंगा तो B कहेगा तब मैं बढ़ूंगा। मान लीजिए कि A की जो आय है उसमें 20% की क्या होती है, वृद्धि होती है, यानी प्लस 20% की वृद्धि होती है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 वृद्धि होता है, इसलिए प्लस। तो ये जो B है वो क्या कहेगा, ये बढ़ रहा है तो B क्या होगा, कम होगा, यानी कि माइनस। ऊपर वाला ज्यों का त्यों हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है इसलिए 5 में 1 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि 6। अगर A 1/5 से बढ़ रहा है तो B 1/6 से क्या होगा, कम होगा। अगला मान लीजिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे A 50% वृद्धि हो रहा है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, ठीक है। तो A 50% बढ़ा तो B क्या होगा, घटेगा। कितना घटेगा, प्लस है तो ये माइनस, ऊपर वाला ज्यों का त्यों, 2 और 1 3, यानी 1/3 से क्या होगा, ये घटेगा, ये भी घटेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगला मान लीजिए कि जो A है वो 25% क्या हो गया, कम हो गया। 25% कम हो रहा है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, घट रहा है इसलिए यहाँ पे माइनस। तो B क्या होगा, B बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, ये माइनस है, इधर ये क्या होगा, प्लस होगा। 1 है तो 1, नीचे क्या आएगा, माइनस है इसलिए 4 में 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 3। यानी A 25% से क्या हुआ, घट रहा है, तो B 1/3 से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आगे आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि X की आय Y की आय से 20% अधिक है तो बताइए कि Y की आय X की आय से कितने प्रतिशत कम है। कितना प्रतिशत अधिक है, 20%। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, अधिक है इसलिए प्लस। तो पूछा है हमसे कि बताइए Y की आय X से कितना प्रतिशत कम है। कम पूछा है यानी माइनस, ये 1 है तो 1 और 5 और 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि 6। 1/6 प्रतिशत क्या होगी, कम होगा। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 16.2/3%, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16.2/3। सवाल दिया हुआ है कि यदि राम की आय श्याम की आय से 12.1/2% अधिक है। 12.1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ये क्या है, 12.5%, यानी कि 1/8। तो पूछा है हमसे कि बताइए कि श्याम की आय राम की आय से कितनी कम है। ये अधिक है तो ये तो निश्चित है कि उसकी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर A बढ़ता है तो B घटता है, यानी ये प्लस में है तो वो क्या होगा, माइनस में होगा। कितना माइनस में होगा, तो ऊपर है 1 तो यहाँ भी 1, और ये 8 में 1 जुड़ जाएगा तो 9, 1/9। 1/9 का क्या होता है परसेंटेज वैल्यू, 11.1/9%, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
अगला दिया हुआ है कि यदि ए का वेतन बी से 50% अधिक है, ए का वेतन बी से 50% अधिक है, यानी 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, अधिक है यानी कि प्लस। तो पूछा है हमसे कि बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है, यानी कि माइनस में होगा। कितना, ऊपर 1 है तो 1 और 2 और एक 3, 1/3। 1/3 का फ्रैक्शन 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 30.1/3%। अब चाहे तो इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे दिया हुआ है कि ए और बी है, जो ए का वेतन है बी से 50% अधिक है, यानी कि बी 100 होगा तो ए कितना हो जाएगा 150। तो पूछा है कि बताइए कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। कितना कम है, 50 कम है। किससे, ए से, यानी कि 150% पूछा है इसलिए इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 3 15, 100 में 3 से हम लोग भाग देंगे तो क्या होता है 33.1/3%। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। लेकिन हम कंपटीशन एग्जाम में चाहते हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम क्वेश्चन को ट्रिक कर सकते हैं आंसर, तो इसीलिए हम लोग शॉर्ट मेथड को अपनाएंगे इसको। ठीक है, चलिए AB रूल पे हम लोग इतने सारे क्वेश्चन किए, आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो कल फिर हम लोग क्लास को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव।